हे गाइस, दिस इज़ अपूर्व एंड यू आर वाचिंग टेक निंजा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्पीकर्स के बारे में जो कि बहुत ही फेमस स्पीकर है और जिनकी रेटिंग जो है amazon.in पे बहुत ही हाई है। तो वो दो स्पीकर्स है JBL Go 2 और बोटस्टोन स्पिन-एक्स। तो हम इन दोनों में एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपको क्या स्पीकर चूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एकदम अनफेयर कंपैरिजन है क्योंकि हम तो JBL ही चूज़ करेंगे। JBL ही है जो एक अच्छी ब्रांड है और स्पीकर्स बढ़िया बनाती है, ऑडियो वगैरह बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाती है। ऑडियो में स्पीकर्स उनके टॉप नॉच होते हैं। हाँ, तो ये बात सही है, बट क्या JBL Go 2 भी वही जो है अच्छी स्पीकर और अच्छे स्पेक्स के साथ आता है या नहीं, या बोटस्टोन स्पिन-एक्स जो हमारा एक बोट कंपनी की तरफ से स्पीकर है, क्या वो उसको मात दे पाता है या नहीं, मैं इस वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा। और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले तो गाइस हम बात कर लेते हैं अमेज़ॉन पे रेटिंग्स के बारे में। प्राइस से पहले रेटिंग्स की बात कर लेते हैं कि आखिर मैंने ये कंपैरिजन चुना तो क्यों चुना। मैंने ये इसलिए चुना है कि JBL Go 2 की अगर आप रेटिंग्स देखें amazon.in पे तो वो अराउंड 1,90,000 प्लस रेटिंग्स है। ठीक है, JBL Go 2 की ये बहुत ही ज़्यादा रेटिंग्स जो है स्पीकर्स पे दी हुई है। मतलब आप ये मान के चलिए कि और 1,90,000 तो रेटिंग्स, तो मतलब उससे भी ज़्यादा लोगों ने ये वाला स्पीकर ख़रीदा होगा। ठीक है, और वहीं हम बात करें बोटस्टोन स्पिन-एक्स की तो उसकी रेटिंग है अराउंड 28,500 कुछ। तो लगभग 28,500 लोगों ने उसको रेटिंग दिया। इसमें से 4 स्टार और 5 स्टार लगभग 80% प्लस लोगों ने दिया, और सिमिलरली JBL Go 2 के लिए भी। तो इससे तो ये हमको समझ में आ गया कि हाँ, JBL Go 2 लोगों ने ज़्यादा ख़रीदा है। बट क्या उनका वो डिसीजन सही था या नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो डिसीजन इनका जो है सही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, उसमें से आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि क्या ये वीडियो जो है वो सही है या गलत है, या जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है या सही है। ओके, सो पहले तो हम प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो JBL Go 2 हमको मिलेगा अराउंड 2799 के प्राइस पॉइंट पे, और जो हमको स्पिन-एक्स मिलेगा 2499 के प्राइस पॉइंट पे। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो JBL Go है वो बोटस्टोन स्पिन-एक्स से जो एक हायर रेंज पे आता है। और ये रेंज जो वही बताई मैंने कि एक कोई येलो कलर है जो कि एक नॉर्मल थोड़ा बकवास सा कलर है, वो इतना सस्ता है। वरना तो अगर उसका रेड या ब्लैक कलर के तरफ अगर आप जाएंगे तो वो अराउंड आपको मिल रहा होगा 3000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट, जो कि काफ़ी मैं मानता हूँ कि एक ज़रा हायर प्राइस पॉइंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस की। तो JBL Go 2 जो है एक 3 वॉट का स्पीकर है, और जो बोटस्टोन स्पिन-एक्स जो है वो एक 12 वॉट का स्पीकर है। ठीक है, जिसमें वो अराउंड आपको आउटपुट देने वाला है 10 वॉट्स का। तो आप ये देख सकते हैं कि एक 3 वॉट का स्पीकर है जिसकी प्राइस 3,000 रुपये, और एक 10 वॉट का स्पीकर है जिसकी प्राइस 2,500 रुपये। तो आप सोच सकते हैं कि आउटपुट किसका ज़्यादा अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्लियर विनर कौन मिल गया? बोटस्टोन स्पिन-एक्स। ठीक है, क्योंकि उसका आउटपुट है 10 वॉट। अब बात कर लेते हैं रेडिएटर्स की। तो अब इसमें हम JBL Go 2 में ऐसे कोई हमको रेडिएटर नहीं मिलने वाला, और इसमें हमको डुअल पैसिव रेडिएटर्स मिलने वाले। तो पैसिव रेडिएटर्स का काम यही होता है कि वो बेस जो है वो बढ़ा देते हैं। अब ये कोई भी चीज़ JBL Go 2 में प्रेजेंट नहीं है, तब भी वो पता नहीं इन लोगों ने JBL की ब्रांड की वजह से इसको स्पीकर को महंगा कर रखा है। बट इसमें वही आपको डुअल पैसिव रेडिएटर्स मिलेंगे जिससे आपको बेस क्लियर मिलेगा। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे भी बेस के मामले में भी बोटस्टोन स्पिन-एक्स इज द क्लियर विनर। देन हमारी बात आ जाती है मोनो साउंड के बारे में। ठीक है, मोनो साउंड से ही मतलब है कि जो स्पीकर्स हैं वो कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहा है। कि JBL Go 2 का सिर्फ एक ही स्पीकर है तो वो कम आउटपुट जनरेट कर पा रहा है। तो 3 वॉट का उसमें सिर्फ एक ही स्पीकर लगा हुआ है। वेरेस अगर आप बोटस्टोन स्पिन-एक्स की बात करें तो उस पर अराउंड आपको 5 वॉट के 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। तो वो एक स्टीरियो साउंड इफेक्ट देगा और एक मोनो साउंड इफेक्ट देगा। स्टीरियो साउंड इफेक्ट से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो वॉइसेस हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की नॉइस है, वो नॉइस नहीं साउंड है, वो बहुत क्लियर आएगी एज़ कम्पेयर टू JBL Go 2। तो यहाँ पे भी जो नॉइस जो है जो साउंड के जो सेपरेशन के मामले में JBL इज़ क्लियर लूज़र एंड बोटस्टोन स्पिन-एक्स इज़ द क्लियर विनर। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ के मामले में JBL Go 2 जो है
JBL ये क्लेम कर रहा है कि वो 5 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ देगा, और बोट वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि बोट स्टोन स्पिनएक्स जो है वो 8 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ देगा, जो कि काफ़ी सही है क्योंकि बोट स्टोन स्पिनएक्स में आपको मिलने वाली है 2000 mAh की बैटरी, वेरेज JBL Go 2 में उन्होंने कुछ बैटरी का ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने बस ये बोल दिया कि ये 5 आवर्स ऑफ प्ले टाइम देता है। अब 5 आवर्स ऑफ प्ले टाइम वो तभी देगा जब आप उसको 50% वॉल्यूम या उससे कम पे प्ले कर रहे हैं। अगर आप उसको 50% वॉल्यूम से ज़्यादा प्ले कर रहे हैं तो वो इतना भी जो है बैटरी बैकअप नहीं देने वाला है। दोनों के केसेस में ये बात ट्रू है। तो बैटरी बैकअप जो है ये 50% वॉल्यूम के लिए है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इसमें भी हमारा क्लियर विनर हो गया बोट स्टोन स्पिनएक्स, क्योंकि वो ज़्यादा बैटरी लाइफ दे रहा है, और ये भी बात आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि आउटपुट भी उसका ज़्यादा है तब भी बैटरी लाइफ वो ज़्यादा दे रहा है, तो वो अच्छा स्पीकर हुआ, ठीक है, इस मामले में। देन बात आ जाती है IP रेटिंग्स की, ठीक है। अब अगर आपको कोई इसको पानी में ले जाना हुआ, बारिश में चलाना है या ऐसा कुछ करना है, तो दोनों में ही IP रेटिंग्स है। तो यहाँ पे थोड़ी JBL Go 2 के एक एज है क्योंकि ये IPX7 सर्टिफाइड है, वेरेस जो हमारा बोट स्टोन स्पिनएक्स है वो IPX6 सर्टिफाइड है। तो दोनों ही अच्छी है, दोनों जो डस्ट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, जो कैपेसिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब IPX7 ही होना चाहिए, IPX6 इस गुना। तो यहाँ पे हमारा जो विनर हुआ वो हुआ JBL Go 2 इस डिपार्टमेंट में, बट इट डजंट मीन कि जो हमारा बोट स्टोन स्पिनएक्स है वो हार गया या किसी से कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो ठीक है, एक रेटिंग ज़्यादा है, इसलिए हमने ये बोल दिया कि जो हमारा JBL Go 2 है वो क्लियर विनर है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाती है ब्लूटूथ की। अब ब्लूटूथ में यही है कि सिर्फ इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, वेरेज अगर आप बोट स्टोन स्पिनएक्स में नज़र डालेंगे तो उसमें आपको एक ऑडियो का और इसका SD कार्ड का एक सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। आज के ज़माने में बहुत कम लोग SD कार्ड यूज़ करते हैं, बट स्टिल आपको वो चीज़ मिल रही है यहाँ पे, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बट ये JBL Go 2 में एब्सेंट है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर और एक्सेसरीज़ की बात करें तो क्लियर विनर इज़ द बोट स्टोन स्पिनएक्स। देन उसके बाद आती है डिज़ाइन की बात। अब डिज़ाइन में आप अगर देखेंगे तो JBL जो Go 2 इसका एक बॉक्सी सा डिज़ाइन है, तो काफ़ी एक सिंपल डिज़ाइन हमको देखने को मिलता है, वेयरएस बोट स्टोन स्पिनएक्स की बात करेंगे तो एक काफ़ी रगेड डिज़ाइन है और काफ़ी एकदम सिलेंड्रिकल डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि आपको JBL के जो स्पीकर्स है अच्छे वाले लाइक फ्लिप 5, चार्ज 3, चार्ज 4 की याद दिलाएगा। तो अगर आप वो वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ये अफोर्ड कर लीजिए, आपको ऐसे लगेगा कि आपने वो स्पीकर ले लिया, क्योंकि एकदम जो है इसकी डिज़ाइन, पैसिव रेडिएटर्स का प्लेसमेंट और स्पीकर्स का प्लेसमेंट एकदम सेम है उसके, तो वो आपको उन स्पीकर की याद दिलाएगा, तो इसलिए आप इस स्पीकर पे जा सकते हैं। तो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला जो स्पीकर है बोट स्टोन स्पिनएक्स इज़ द बेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंट कनेक्टिविटीज़ की। अब जो JBL Go 2 है उसमें ब्लूटूथ 4.1 है, और जो हमारा बोट स्टोन स्पिनएक्स है तो उसमें ब्लूटूथ 4.2 है। तो ठीक है, दोनों डिवाइस जो है वो एक ही मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हैं, दो मोबाइल से या साइमल्टेनियसली इस टाइप से कनेक्टिविटी हमको नहीं मिलने वाली है, तो उसमें भी ऐसा कोई क्लियर विनर हुआ नहीं। फिर बात आ जाती है पार्टी चेन की, ठीक है। अब JBL में आपने पार्टी चेन के बारे में सुना होगा, तो JBL के क्या बहुत सारे स्पीकर्स कनेक्ट हो जाते हैं और पार्टी चेन बनती है, तो वो JBL Go में वो वाला फीचर नहीं है। बट अगर आपकी किसी दोस्त के पास बोट स्टोन स्पिनएक्स और आपके पास भी स्पिनएक्स है तो आप उसको दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दे बिहेव एज अ सिंगल स्पीकर। तो ये वाली एक कनेक्टिविटी जो एक्स्ट्रा फीचर है आपको इसमें देखने को मिल जाता है बोट स्टोन स्पिनएक्स में, और यहाँ पे JBL Go 2 में वो फीचर एब्सेंट है। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी एक कंपैरिजन वीडियो। तो इस कंपैरिजन वीडियो में आपको तो पता चल ही गया होगा विनर कौन है। तो मेरे हिसाब से तो बोट स्टोन स्पिनएक्स है इज़ द क्लियर विनर, ठीक है। ब्रांड पे मत चाहिए, JBL भले ही अच्छी ब्रांड हो, बट 3 वॉट के आउटपुट जो दे रहा है वो भी 3000 में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है। और अगर आपका लगभग 2500 या 3000 का बजट है तो JBL Go 2 से अच्छा तो आप ले लीजिए बोट स्टोन स्पिनएक्स। वो आपको साउंड भी अच्छा देगा, आपको ड्यूरेबिलिटी भी देगा वो, और आपको एक डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी वो प्रोवाइड कर रहा है, एट द सेम टाइम गुड आउटपुट एंड गुड लुक्स। तो इसके हिसाब से यही क्लियर विनर हुआ। और आप मुझे बताइए कि आप अगर होंगे मार्केट में, अगर आप निकलेंगे स्पीकर ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या चूज़ करेंगे इन दोनों में से, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।